नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेसू सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। क्या हाल चाल है आपके? आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2026, क्योंकि एग्जाम कहा जा रहा है कि आपका कौन करा रहा है? एडुकिटी करा रही है। अब एडुकिटी करा रही है, इसने अभी हाल ही में बहुत सारे जो एग्जाम कराए हैं उसमें खूब ढेर सारा चेंजेस भी किया है। तो एक डर का माहौल बना हुआ है और कुछ लोगों ने आपको और ज्यादा डरा रखा है कि यार इस बार हिंदी का सिलेबस बदल जाएगा। तो मैं कहा इस पे मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ। जो डर है आपका वो आपके अंदर से निकालता हूँ हिंदी को लेकर के। खासकर ये डर उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं, जैसे असम हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका इधर चले जाओ क्या कहते हैं आपका, और थोड़ा सा उधर चले जाओ पश्चिम में, या गुजरात वगैरह हो गया। इन सबको बड़ा ज़्यादा डर है, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। ऐसे कई सारे नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे डरे हुए बैठे, कहते सर चेंज हो जाएगा तो क्या हिंदी बहुत गहराई से पूछेगा? तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम आज केवल 3 बातों पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो यह है क्या बदलेगा पैटर्न, दूसरी बात कैसा रहेगा लेवल, और तीसरी बात क्या एडुकेटी करेगा खेल। तो एडुकेटी खेल करे ना करे डजंट मैटर, इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। 3 बातों पे चर्चा करने वाले हैं। पहली बात क्या बदलेगा पैटर्न, दूसरी बात कैसा रहेगा लेवल, और तीसरी बात कि अगर पैटर्न बदलेगा तो क्या हमको डरना चाहिए हिंदी को लेकर के। तो ये सारा चीजें आपको, और जो सबसे बड़ी बात है डर, तो उसको निकालने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं सिलेबस। कि सिलेबस में केवल इतना लिखा है, यहां पे आप देखेंगे केवल इतना लिखा है कि हम हिंदी का जो सिलेबस आपसे, हिंदी या इंग्लिश का जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपका एक तो 10th लेवल की ये जॉब है, आपको पता है। तो जो लेवल हम पूछेंगे वो हिंदी का सामान्य ज्ञान पूछेंगे, कि हिंदी का एक सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, कुछ प्रीवियस ईयर का सिलेबस दिखाता हूं। पहले वो सिलेबस देखिए, तब आपके अंदर का डर निकलेगा। देखिए ये जो सिलेबस है पूरा का पूरा, ये कंप्लीट जो फुल सिलेबस है, ये 2023-24 का है। ये कब का है, इधर लिख देता हूं, ये आपका एसएससी जीडी 2023-24 का सिलेबस, 2023-24 का। अगर मैं उससे पहले की बात करूं, जैसे 2019 से लेकर के और जो एग्जाम आपके हुए हैं, 2019 से लेकर के आगे जो एग्जाम हुए हैं, अगर उनकी बात करूं तो पहले क्या आता था 2019 वगैरह में, क्या आता था सुनिएगा। रिक्त स्थान के लिए शब्द, वाक्यांश, वाक्य और शब्द प्रतिस्थापन, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, वर्तनी शुद्धि, ठीक है ना, वाक्य शुद्धि या वाक्य जो त्रुटियां पहचानने को आती हैं वो, और उसके बाद आपका गद्यांश, मतलब जो रिक्त स्थान वाला गद्यांश है, ठीक है। इतनी चीजें आपकी 2019 तक खूब अच्छे से पूछी जाती थी। केवल 9 वो टॉपिक रहते थे, 8-9 टॉपिक आपके रहते थे 2019 तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ 22-23 में। थोड़ा सा बदलाव हुआ 22-23 में, एक आध इसमें कुछ और बढ़ाया गया, जैसे संज्ञा सर्वनाम थोड़ा सा बढ़ा दी गई। फिर जब 2023-24 की अगर मैं बात करूं, देखिए एसएससी जीडी 2019 तक ये सिलेबस था। उसके बाद 2021-22-23 की जब आप बात करोगे, 2022-23 की मैं इधर लिख देता हूं, 2022 और 23 में, 2022-23 में थोड़े से टॉपिक और बढ़ाए गए, संज्ञा और सर्वनाम बढ़ा दिया गया। तो लगभग 2022-23 तक इतना सिलेबस आपका रहता था। 2024 में इन्होंने क्या किया, जो भी एग्जाम करा रही थी कंपनी, उसने क्या किया, थोड़ा सा सिलेबस को और ब्रॉड किया इसने। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं अभी, देखिए आपके अंदर से डर निकलेगा। 2023-24 में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा, वाच्य भी आपने पढ़ लिया, वाच्य से भी क्वेश्चन आया, कारक से भी क्वेश्चन आया, और समास विग्रह से क्वेश्चन आया था, मतलब समास से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो संधि नहीं पूछी गई थी, एक क्वेश्चन संधि से 2024 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन संधि से आया था, वो भी गद्यांश में आया था। तो जब आप यहां देखोगे समास विग्रह भी इसने पूछ लिया था, लेकिन वो ऐसा था केवल विग्रह करने वाला, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ऐसे क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। अनेकार्थी शब्द भी पूछा इसने, काल भी पूछा, वाक्य रचना भी पूछ ली, व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये शब्द भी आपने पूछ लिए 2023-24 में। ये हो गई बात। अब मान लीजिए एडुकेटी अगर आ जाता है, एग्जाम कराता है, तो जो एक डर बनाया हुआ है क्या होगा, थोड़ा सा और सुनिए। ये हो गया 2023-24 का। उसके बाद 2025 का सिलेबस देखिए, ये आपका एसएससी जीडी 2025 का सिलेबस है। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं,
एसएससी जीडी 2025 में क्या पूछा गया भाई, रिक्त स्थान आया, वाक्य और शब्द प्रतिस्थापन इसमें भी आया, मुहावरा आया, विलोम आया, पर्यायवाची आया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आया, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संज्ञा और विशेषण आया, और उसके बाद गद्यांश आया। लगभग 11 टॉपिक आपके यहाँ पे पूछे गए 2025 में। थोड़ा सा कुछ चीजें कम कर दी गई थी। अब एडुकेटी आ रहा है, अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा भाई, 2023-24 में आपने सारे ही तो पूछ लिया, खाली आपने क्या नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा क्या नहीं पूछा है, आपने केवल ये नहीं पूछा है कि यहां पे आपने संधि नहीं पूछी है, यहां पे आपने अलंकार नहीं पूछा है, अलंकार, और यहां पे आपने रस नहीं पूछा है, यहां पे आपने छंद नहीं पूछा है, और यहां पे आपने साहित्य वाला पार्ट नहीं पूछा है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर के चलता हूं इसके सिलेबस की ओर। सिलेबस में क्या कहा गया, केवल हम आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे, मतलब केवल हिंदी का सामान्य ज्ञान पूछेंगे, जो बोलचाल भाषा में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 10th लेवल की नौकरी है। अब अगर मान लीजिए आपसे, पहली बात तो ये तो पूछना नहीं है किसी भी हालत में, ये तो एडुकेटिव भी जानता है, प्रीवियस ईयर वो भी देखता है, सारी चीजें देखेगा, ये तो नहीं आना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल वाले एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। इंटरनली एग्जाम जब निकलते हैं, बीएसएफ एचसीएम का हो गया, बीएसएम सीआईएसएफ एचसीएम का हो गया, ट्रेड्समैन वगैरह का, तो उसमें ये पूछ लेता है, वो भी बहुत गहराई से नहीं पूछता, ठीक है, संधि भी वहां पे पूछ ली जाती है, लेकिन यहाँ पे एसएससी जीडी में आने के इसके बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं, एक आध पॉइंट का चांस है। मान लीजिए फिर भी अगर खुदा न खास्ता ये आ भी जाता है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एजुकेटिव है और कहा जा रहा है कि सिलेबस बदलाव कर देगा, मैं कहा ठीक है, अगर कर भी देता है बदलाव तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे बेसिक नॉलेज पूछेगा। और इतना आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, हिंदी को लेकर के, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हिंदी को लेकर के आप इतना भरोसा कर सकते हो कि जो बच्चे एग्जाम देकर के आए हैं, चाहे वो 2023-24 के बच्चे हों, चाहे वो 2025 में उन्होंने एग्जाम दिया हो, ठीक है, सब ने 100% स्कोर किया है, मतलब ठीक ठाक स्कोर किया। जो नॉन हिंदी भाषी वाले थे, अरे वेस्ट बंगाल तक के बच्चे 20 में से 20 और 20 में से 19 नंबर मतलब क्वेश्चन करके आए हैं। कर्नाटका का बच्चा जो है, कर्नाटका जहां पे हिंदी तो समझ लो एकदम जीरो होती है, कर्नाटका के बच्चे ने 20 में से 19, 20 में से 18, 20 में से 20 क्वेश्चन उसने किए हैं, सिलेक्शन लिया है। जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो मिलवाऊंगा मैं आपसे, 2023-24 में आपको मिलवाया भी था उनसे, तो 2023-24 में आपने सारे ही पूछ लिया था, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, तो हमें डर किस बात का, तो ये डर निकाल दीजिए, ये खाली मिथ है आपका। बाकी हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इसको कर ना पाए, और हिंदी में 100% आप स्कोर कर सकते हो, चाहे यहां से कुछ भी और कैसा भी पूछ ले, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वाला डर आप निकाल दीजिए। अब ये कॉमन सिलेबस है, ये कैसा है, ये आपका कॉमन सिलेबस है, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपका कॉमन सिलेबस है, ठीक है ना, ये कॉमन पाठ्यक्रम है आपका। अब मैंने क्या किया, 2023-24 और 2025 दोनों को मिक्स करके यहां एक सिलेबस बनाया है। हमको अभी के लिए फिलहाल, कि जब तक भाई सिलेबस हमारा निर्धारित नहीं होता है, हमको प्रीवियस ईयर के आधार पे पढ़ना है, तो हमको अभी क्या पढ़ना है, हमको अभी के लिए ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ते हुए चलनी है, जिसमें जो एक कॉमन चीज है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है हिंदी में, आपको अच्छे नंबर गेन करना है, तो एक कॉमन चीज है, उसको ध्यान रखिएगा। कॉमन चीज क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। कॉमन चीज ये है कि यहां पे आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं, चाहे एडुकेटी आ जाए या एडुकेटी का पितामह आ जाए, ये वाले सिलेबस आपका, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये वाला जो कुछ टॉपिक है वो हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं, और जीडी में 100% पूछे जाएंगे। जैसे आपका मुहावरा हो गया, सबसे ज्यादा यही सब पूछे जाते हैं। जैसे आपका विलोम हो गया, वोकैब वाला पार्ट, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, उसके बाद आ जाओ आपका वर्तनी शुद्धि हो गया और वाक्य शुद्धि हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पीछा आपका छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो आपको करने ही करने। तो एटलीस्ट इन्हीं पे अभी मेहनत करते रहो, बढ़िया से इन्हीं को अच्छे से कवर करते रहो। अगर इसको आपने अच्छे से कवर कर लिया, तत्सम तद्भव भी इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये 2 साल लगातार आया है। अगर आपने इसको कवर कर लिया अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूं 70%, 80% आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। 80% ऐसे कवर होगा, और 10%, मतलब यहां पे भाई 10 या 20% मान लीजिए कि केवल 20 नंबर तो यही, 10 नंबर तो यही लेके बैठा है आपका। 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे गद्यांश से, जो रिक्त स्थान वाला गद्यांश होता है। तो एक तो ये टॉपिक हो गए जिनको मैंने गोल किया, और एक आपका ये रिक्त स्थान वाला गद्यांश। इतना तो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, बाकी हिंदी का डर निकल गया। अगर मान लो संधि अलंकार कुछ पूछ भी लेता है, तो कितना क्वेश्चन पूछेगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की औकात नहीं है, क्योंकि भाई सिलेबस अगर जितना बड़ा बनाओगे उतने क्वेश्चन तो 20 ही रखोगे ना, क्वेश्चन थोड़ी उतना ज्यादा कर दोगे। तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूछेगा भी रस छंद अलंकार से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो 1 से क्वेश्चन या 2, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है।
तो सिलेबस आपका यही है, जो पुराना सिलेबस है, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ले लीजिएगा। हिंदी का डर निकाल दीजिए, क्योंकि हिंदी के लिए मैं आपके लिए बैठा हूं। हमने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। मैं आपको अपनी क्लासेस दिखा देता हूं। हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप जाओगे टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, मतलब टेक्स्ट बुक उस पे जाओगे, जब आप देखोगे यहाँ पे तो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना। यहाँ पूरी प्लेलिस्ट होगी एसएससी जीडी हिंदी की। अभी हिंदी का डर है तो हिंदी की क्लास सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी है। जब आप लोग डिमांड करोगे और एग्जामिनेशन की, तो और एग्जामिनेशन की भी मतलब सॉरी और सब्जेक्ट की, तो और सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल जाएंगी। ये देखो एसएससी जीडी की यहाँ पे 60 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। आप लोग अभी पीछे हैं, आप लोग इसको कवर करिए। जिसमें मैं 60 क्लासेस मैंने सबसे पहले क्या कराया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो एसएससी जीडी जो 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 फरवरी आल शिफ्ट, 5 फरवरी आल शिफ्ट, 6 फरवरी आल शिफ्ट, 7 फरवरी आल शिफ्ट, सबसे पहले पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कराया है जो 2025 में पूछे गए। ठीक है, उसके बाद आप आओगे तो फिर मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, और ये देखिए प्रैक्टिस सेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। डेली क्लास होती है 3 बजे, वही अपना पुराना टाइम है। डेली क्लास 3 बजे हो रही है, क्लास मैंने लगा दी है। आइए जुड़िए क्लास में और हिंदी का डर निकालिए। आप 10 दिन क्लास करके देखिएगा, उसके बाद आप खुद बताइएगा कि हिंदी में आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेली 3 बजे क्लास होती है मेरी, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमको जो है मतलब बेसिक से पढ़ना है, सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ना है, तो आपके लिए बढ़िया सा सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है सुपर पास लाइव। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 3 महीने मात्र 329 रुपए का है। इसमें आपको 300 प्लस एग्जामिनेशन लाइव एंड रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज मिलेंगे। पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम सारा फ्री रहेगा। प्लस साथ में टेस्ट देने के लिए फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, विनय कूपन कोड लगा देना है, VINAY, ये कूपन कोड लगा देना। चाहो तो आप 5 रुपए का ट्रायल ले सकते हो पहले। ये 5 रुपए का ट्रायल है, 5 दिन की वैलिडिटी के साथ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास में चले जाइएगा, मेरी कोई भी क्लास ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास में जैसे ही जाओगे डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपका लिंक दिया होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल लाइव कोर्स, इसको क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा, और इसमें क्या करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई कूपन करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे विनय, VINAY कूपन कोड। जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी यूट्यूब पे क्लास होती है डेली, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको PDF दे देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम है, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से PDF यहाँ पे दे देता हूँ। तो हिंदी का डर उम्मीद है निकल गया होगा। तो हिंदी से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एडुकेटिव एग्जाम कराए, चाहे TCS कराए, NTA कराए, जिसको कराना है वो कराए। हिंदी का आपके अंदर 1% भी डर सॉरी नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे 3 बजे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।